यूथ की भी समझ है। 20, 21, 22 में इन्होंने कोई सैनिक बहाली नहीं किया। 3 बार सैनिक दौड़ आ करके नहीं किया। उसके बाद इनके पास नौकरी नहीं है, इनके पास NBCC की में नहीं, SSC में नहीं। इन्होंने और ये सब जुमलेबाजी रवि किशन को कहिए, समझे, ये दलाली अदानी का करे, ये लोग अंबानी का करे, ये दलाली निर्भय का करे, ये दलाली विजय माल्या का करे, समझे। ये इनको कहिए पेंशन छोड़ देने और आजीवन कोई MP ना ले। इनको कहिए क्या हुआ वादा 16 करोड़ नौकरी का, और इनको बोलिए लॉकडाउन के बाद जो खत्म हुई वो क्या हुआ 12 करोड़। भैया ये हिंसा आत्महत्या पर मजबूर किसने किया? किसान को मजबूर किसने किया था? मजदूरों को मजबूर किसने किया था? और ये मंदिर मस्जिद में हिंसक प्रदर्शन नहीं किए थे? मंडल कमंडल में जाट आरक्षण और स्वर्ण आरक्षण इसमें तब हिंसक प्रदर्शन नहीं होता है। जब बुनियाद बाबा डाकू यादव तेली अब बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है तब हिंसक प्रदर्शन नहीं होता है। इस वक्त हम लोग पटना के डाक बंगला चौराहे पे है और जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना के डाक बंगला चौराहे पर आक्रोश मार्च जो है वो निकाला गया है। बता दें कि सैन्य भर्ती परीक्षा को लेकर के अग्निपथ योजना के खिलाफ में तमाम जगहों पे जो है वो प्रदर्शन जारी है और इसी क्रम में जाप जो है उन स्टूडेंट्स के साथ में आ गई है जो प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निपथ परीक्षा के खिलाफ में। तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ में है, हम हिंसा प्रदर्शन नहीं चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। ये देश को हम लोग संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाने वाले हैं। से क्या कहेंगे उन छात्रों से जो ट्रेन में आग लगा रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? सर, आग लगवाने का काम कुछ नहीं किया। मंडल कमंडल में आग लगाए थे कि नहीं लोग? आरक्षण में आग लगाए थे कि नहीं? हिंदू मुसलमान में, मंदिर मस्जिद में, लेकिन जाट गुज्जर में, भयावह हिंदू मियाँ में हुआ था कि नहीं? मंदिर मस्जिद में युवा सुसाइड कर दिए। अब ये सवाल है, जब युवा सुसाइड करेगा तो पूरा देश हिंसा में ना हो। हम लोग सड़कों पर हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग पूरा देश में पहली पार्टी होगी जो हम लगातार इस बात पर सवाल पर NBCC भी, SSC भी, सारी लड़ाई पप्पू यादव पूरे देश के नौजवानों को आत्महत्या करने पर जो मजबूर किए हो, और जो आप सबसे बड़ी बात जो आप ये किए हो कि सैनिक को असुरक्षित कर दिए, सुरक्षा की भावना नहीं रहने दिए, वो आत्महत्या करेंगे। और यदि बच्चों के भीतर असुरक्षा की भावना होगी, आत्महत्या, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, तो वो लड़ने के लिए और मरने की तैयारी नहीं करेगा। वो बचना चाहेगा कि मैं पहले बचूं किसी भी कीमत पर। दूसरी चीज़, वो अपने को सेव करेगा। 6 महीने में वो ट्रेनिंग नहीं ले सकता। 4 साल 7 साल तो उसको सैनिक बनने में लगता है, 4 साल में हटा दोगे और कोई उसको सुविधा नहीं। तो एक दिन का सांसद, MLA, MP, पहले कानून लाओ ना। नरेंद्र मोदी जी 5 साल ही PM CM होंगे, 10 साल नहीं होंगे। कानून लाइए, रुकिए, कानून लाइए पहले कि MP MLA को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, मंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। 1 नेशन 1 पेंशन, पुराना पेंशन भी गायब हो गया। जो सुविधा सैनिक और सिपाही को मिलती थी गायब कर दोगे तो इस कंट्री को ले कहाँ जाना चाहते हो? जला दिए। एक तो नफरत में, एक जुमलेबाजी में, एक रुपया की वैल्यू नीचे, बांग्लादेश से नीचे। लेकिन योजना जो है कहा जा रहा राष्ट्र हित में है, युवा हित में है। भैया आपको जो विपक्ष के नेता उनको हमको तो समझ में नहीं आता है। इसको यूथ की भी समझ है। 20, 21, 22 में इन्होंने कोई सैनिक बहाली नहीं किया। 3 बार सैनिक दौड़ आ करके नहीं किया। उसके बाद इनके पास नौकरी नहीं है, इनके पास NBCC की में नहीं, SSC में नहीं। इन्होंने इनसे पहले ये सवाल पूछ लो कि 18 करोड़ नौकरी क्या हुआ? 2-2 करोड़ इन्होंने कहा था हर साल, तो 8 दूना 16 करोड़ क्या हुआ? और लॉकडाउन के बाद 12 से 18 करोड़ लगभग गरीब, दलित, कमजोर, किसान, वंचित लोग सड़क से बेघर हो गए। सांसद रवि किशन की बेटी जाएगी अग्निपथ परीक्षा के लिए सर। लेकिन योजना जो है कहा जा रहा राष्ट्र हित में है, युवा हित में है। भैया आपको जो विपक्ष के नेता उनको हमको तो समझ में नहीं आता है। इसको यूथ की भी समझ है। 20, 21, 22 में इन्होंने कोई सैनिक बहाली नहीं किया। 3 बार सैनिक दौड़ आ करके नहीं किया। उसके बाद इनके पास नौकरी नहीं है, इनके पास NBCC की में नहीं, SSC में नहीं। इन्होंने इनसे पहले ये सवाल पूछ लो कि 18 करोड़ नौकरी क्या हुआ?
2-2 करोड़ इन्होंने कहा था हर साल, तो 8 दूना 16 करोड़ क्या हुआ। और लॉकडाउन के बाद 12 से 18 करोड़ लगभग गरीब, दलित, कमजोर किसान, वंचित लोग सड़क से बेघर हो गए। सांसद रवि किशन की बेटी जाएगी अग्निपथ परीक्षा के लिए। सर, ये सब जुमलेबाजी रवि किशन को कहिए, समझे। ये दलाली अदानी का करे, ये लोग अंबानी का करे, ये दलाली निर्भय का करे, ये दलाली विजय माल्या का करे, समझे। ये इनको कहिए पेंशन छोड़ देने और आजीवन कोई एमपी ना ले। इनको कहिए क्या हुआ वादा 16 करोड़ नौकरी का, और इनको बोलिए लॉकडाउन के बाद जो खत्म हुई वो क्या हुआ, हिंसक प्रदर्शन को 12 करोड़। भैया ये हिंसा आत्महत्या पर मजबूर किसने किया है? किसान को मजबूर किसने किया था? मजदूरों को मजबूर किसने किया था? और ये मंदिर मस्जिद में हिंसक प्रदर्शन नहीं किए थे मंडल कमंडल में, जाट आरक्षण और स्वर्ण आरक्षण इसमें, तब हिंसक प्रदर्शन नहीं होता है। जब भूमिहार, बाभन, राजपूत, जादव, तेली अब बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है तब हिंसक प्रदर्शन नहीं होता है। जब अपने राइट की बात करें तो ये पैसे वाले के पेट में दर्द। तो हिंसक प्रदर्शन के हम खिलाफ हैं। देश की संपत्ति ना जले, आदमी को डिस्टर्ब न हो, मरने की तैयारी करें। और जब तक ये पॉलिटिकल पार्टी और सिस्टम अपनी आदत से बाज नहीं आता, ये तब तक चैन से नहीं बैठे।